नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाम मुसाफिर पर। आगरा की शान ताजमहल के साथ आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक खास सफ़र ताज महोत्सव 2024, जहां आगरा के सौंदर्य को और भी रोशनी मिल रही है। तो शुरू करते हैं इस सफ़र को। पर यह सफ़र क्या सच में एक सांस्कृतिक सफ़र है या खाली एक गिमिक है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर जो हम आज आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ताज महोत्सव की, जो कि हर साल फरवरी महीने में आगरा में मनाया जाता है। एज पर दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के अनुसार जो ये फेस्टिवल कहा जाता है, ये इस साल 17 फरवरी से 27 फरवरी 2024 के बीच में मनाया गया। और कहते हैं कि ये भारत के विभिन्न संस्कृतियों को, डिफरेंट कल्चर को और आर्ट को, हैंडीक्राफ्ट को बेसिकली एक साथ लाने का काम करता है, जिसमें अलग अलग शॉप्स हैं, अलग अलग लाइक फर्नीचर शॉप्स भी यहाँ पे हैं, क्राफ्टिंग की शॉप्स भी हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, इसके अलावा लकड़ी के आइटम। और उसके अलावा जो ये ताज महोत्सव में जो ख़ास बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि इसके अंदर ये लोग बेसिकली जो लेके आते हैं, खाली आगरा या यूपी के ही, राजस्थान और आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं उनको भी ये इंक्लूड करते हैं फॉर दोज कल्चरल एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। तो जो इस साल का जो हमारा ये ताज महोत्सव है, बेसिकली इसके अंदर संगीत के प्रोग्राम भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो ये खाली नहीं मनाया जा रहा एक जगह पर, बल्कि डिफरेंट लोकेशंस पर मनाया जा रहा है। अलग अलग कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें से मैं जो आया हूँ ये शिल्पग्राम पार्किंग, आगरा की शिल्पग्राम पार्किंग है, जो कि ताज के ईस्टर्न गेट साइड पे पड़ती है, उस जगह पे आया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद पार्किंग के अंदर आपको एक 50 रुपये का टिकट लेना होता है, जो टिकट आप बाहर काउंटर है बने हुए हैं टिकट के, वहाँ से आप ले सकते हैं। उस टिकट को लेने के बाद जब आप एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद आप अंदर चलेंगे, तो अंदर जाते के साथ ही आपको ये सब शॉप्स, खाने पीने की शॉप्स, उसके अलावा झूले जिसमें लोग झूल सकते हैं, आनंद ले सकते हैं पूरी फैमिली के साथ आकर। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज़ों को। आप अंदर आते हैं, घूमते हैं, डिफरेंट शॉप देखते हैं, तो शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा कुछ संगीत कार्यक्रम, लाइक मैंने जैसे बताया आपको कि संगीत कार्यक्रम भी होते हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ कठपुतली का एक खेल होता है राजस्थान का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आकर। इसके अलावा नामी ग्रामी सेलिब्रिटीज़ भी आई हैं, जैसे कि जब मैं यहाँ पे था तो उस टाइम पे गुरु रंधावा जो सिंगर हैं वो आए हुए थे, स्वाति मिश्रा आई हुई थी, उसके अलावा मोनाली ठाकुर भी आई थी। इसके अलावा जो इनका एक और लोकेशन है जहाँ पे उस लोकेशन पे मैं आपको वो दिखाऊंगा, काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। ये लोकेशन जो सेकंड लोकेशन है, यहाँ पे काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, यहाँ काइट्स उड़ाई गई थी। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पे जो भी आता था उसको एक पगड़ी बांध के स्वागत किया गया था। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी लगी थी जहाँ पे फ़ोटोज़ थे, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस आगरा के अंदर है उसके खींचे हुए। इसके अलावा यहाँ पे मैं उस टाइम पे नहीं था, पर रूप सिंह राठौड़ जी आए हुए थे, जिन्होंने आके हमें गज़ल कार्यक्रम की प्रस्तुति की थी। इसके अलावा अगर पीछे अगर आप देखें तो कैमल राइड और हॉर्स राइडिंग भी का भी आनंद लोगों ने लिया है। ये जो काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, ये बेसिकली मेहताब बाग के साथ में एक जगह है 11 सीढ़ी पार्क, ये वहाँ पे हुआ था। तो अगर आप आगरा में हैं और कहीं भी आना चाहते हैं तो आप सीधा मेहताब बाग के बारे में कहिए कि मेहताब बाग जाना है, तो उसके बिल्कुल साथ में ये ग्राउंड है 11 सीढ़ी पार्क, वहाँ पे आप ये सब आनंद लिया गया था। ये वहाँ पे आप पहुँच के देख सकते हैं। लेकिन अब ये ओकेजनल कार्यक्रम थे, तो आप जो मैं पहुँचा था वहाँ पे वो इस तरीके से पहुँचा था। एंड शिल्पग्राम मेले की, हम दोबारा से शिल्पग्राम मेले की तरफ चलते हैं। वहाँ शिल्पग्राम मेले के अंदर जब मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। कार्यक्रम
जिस मकसद से रखा गया था या जिस तरीके से रखा गया था, एक सोच अच्छी थी, बट द मैनेजमेंट वो बहुत वर्स था। प्रशासन ने ये ध्यान में रखा ही नहीं कि जिस एरिया में आप बना रहे हैं, तो शिल्पग्राम पार्किंग एरिया है, बहुत ही बिजी एरिया है, जहाँ पे ताजमहल देखने भी लोग आते हैं। अब ठीक है, आपको लोकेशन ताजमहल के पास रखनी थी, आपने उस तरीके से दिया गया, बट क्राउड मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत वीकर था। जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो धक्का मुक्की भी होती है, जैसा कि गुरु रंधावा के कार्यक्रम में भी देखने को मिला था। उसके अंदर पुलिसों ने लठबाजी की है बाद में लोगों को, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो कंट्रोल करने के लिए उन्हें लाठीचार्ज भी करना पड़ा। एंड जो एक कल्चर, जिस आप कल्चर एक्सचेंज की बात करते हैं, कल्चर उसकी बात करते हैं, तो आई पर्सनली फील कि कल्चर को इस तरीके से दिखाना जिसमें आप जैसा मैंने सुना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और जैसा मैंने सुना है कि वहाँ पे आप शॉप से पैसे लिए हैं अपने स्टॉल लगाने के, तो दो ज़्यादा शॉप्स, वो शॉप्स हैं, वो बेच रहे हैं, वो शॉप, उन्होंने अपने आप को एक शॉप बना दी है। आपने वहाँ पे कल्चर एक्सचेंज का नहीं रखा गया, जिसके पास पैसा है उसने वहाँ शॉप लगाई। तो एक्चुअल जो कारीगरी आपको दिखानी थी, या जो भी आपको क्राफ्ट दिखाना था, जो आपको आर्ट दिखानी थी, वो आर्ट उस जगह से सीमित ना रह के उन लोगों के लिए सीमित हो गई जो कि अपने आइटम्स को बेचना चाहते हैं। इसके अलावा ये फेयर, जो जिस तरीके का ये फेयर था, मैं इसको एक्चुअली ग्रैंड फेस्टिवल नहीं कहकर इसको एक फेयर कहूँगा। ये मेला था जो शिल्पग्राम के अंदर आयोजित हुआ था। तो ये मेला जो हुआ था, ये खाली एक मेला बन के रह गया, और इस मेले के अनुसार ये था कि जैसा ऐसा मेला यूजुअली आप इतना बड़ा, मतलब मैं क्या बोलूँ कि प्रशासन इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि हम इसको खाली उत्सव नहीं, महा उत्सव बना रहे हैं, महोत्सव बना रहे हैं, और वहाँ पे लोग आते हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, लोकल्स तो हैं ही हैं। हर एज ग्रुप के हिसाब से वहाँ पे कुछ नहीं था। बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, बट हर एज ग्रुप के हिसाब से आपको कुछ रखना चाहिए था। तो प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है। एक तो क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया गया ढंग से, दूसरा जो उन्होंने दिखाना, जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया था, आई पर्सनली फील कि वहाँ पे उतना पोर्शन नहीं था। दैट एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू ए स्मॉल फेयर। वो एक फेयर के रूप में रह गया, एक मेले के रूप में रह गया, जैसा रामलीला का मेला होता है हमारे दिल्ली साइड में, वो उसमें लिमिटेड रह गया। तो मैनेजमेंट को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, प्लस जो मेनली करना पड़ेगा, अगर आप किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं और परफॉर्मेंस दिलवा रहे हैं वहाँ पे, तो ये जो जगहें हैं, इतनी छोटी जगह जो है, ये इसके लिए नहीं है, बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए नहीं है। आपको एक ऑडिटोरियम डेवलप करना चाहिए। आपके पास एक साल है, अब अगले साल फिर से ताज महोत्सव करेंगे। इस तरीके के कल्चरल इवेंट्स और सेलिब्रिटीज़ को बुलाना, आप एक ऑडिटोरियम करिए। एक टिकट आपने जैसे 50 रुपये यहाँ टिकट रखा, वहाँ भी आप 50 रुपये टिकट रख सकते हैं, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर रखिए, लिमिटेड सीट्स रखिए। जितनी सीट्स ऑडिटोरियम में होती है उतने ही लोग आ सकते हैं। उसके बाद हाउसफुल है, पहले आओ, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे रखिए, बट ऑडिटोरियम डेवलप करवा के ऑडिटोरियम के अंदर करवाइए इस चीज़ों को। मैनेजमेंट ईजी होगा, भीड़ बेकाबू नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि आपने एक छोटा सा स्टॉल बनाया, आपने उन लोगों, कुछ लोगों को आगे बिठा दिया, बैठने की जगह थी, बाकी लोग जो खड़े हुए हैं सबको नहीं दिख रहा था स्टेज तक परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कौन नहीं देखना चाहेगा, सेलिब्रिटीज़ को सभी देखना चाहेंगे, पर जो सेलिब्रिटीज़ आगे देखने वाले सब ले सकते थे, लेकिन पीछे देखने वालों को आगे आना था, भीड़ देखना था। अपने फैन, जो फैंस होते हैं वो अपने स्टार को देखते हैं, तो वो भीड़ बेकाबू हो गई थी। इसके लिए आप ऑडिटोरियम बनवाइए, ऑडिटोरियम के अंदर काम करिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वंस अगेन मैं दोबारा ही बोल रहा हूँ कि मुझे पर्सनली ये फेयर अच्छा नहीं लगा था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोटिस की, वो ये कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोज फेयर आर नॉट गुड।
क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि ना तो किसी की कोई चेकिंग हो रही, गेट्स पे आपने कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स नहीं लगाए हुए। आप टिकट कोई भी जाके काउंटर से ले सकता है। आपने एक टिकट लिया, फॉरेनर्स के लिए टिकट फ्री है, इंडियंस के लिए 50 रुपये का टिकट है। टिकट किसी ने लिया, टिकट लेके वो जा रहा है, अंदर घुस जाता है, आपने टिकट चेक किया, अंदर कोई सिक्योरिटी मेजरमेंट नहीं है, वहाँ कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं है। अब मुझे केवल इतना क्वेश्चन करना है प्रशासन से कि अगर आप कोई भी सिक्योरिटी मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं इतने क्राउडेड एरिया के अंदर, ताजमहल के बिल्कुल पास, क्या ये किसी घटना को बुलावा नहीं दे रहा? क्या कोई मिसहैप नहीं हो सकता इससे? आपको अगले साल के बारे में इसमें सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो मेरे लिए ये कल्चर एक्सचेंज के बदले, कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा के बदले, ये खाली एक गिमिक बन के रह गया। फॉर मी दिस इज़ अ गिमिक। मैं इसको पर्सनली फील करता हूँ कि इस तरीके के फेयर के अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे, इसको ठीक किया जाना चाहिए और इनको आने वाले सालों के अंदर सुधारना चाहिए। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। बाकी मैं इस वीडियो को या इस रिव्यू को ताज महोत्सव को लेकर जो मैंने पर्सनली फील किया, बोलना मैं बहुत कुछ चाहता था, मैं एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा जब मैं वहाँ जा रहा था कि चलो मैं इसको कवर करूँगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ इस फेस्टिवल से कि ये उतना अच्छा नहीं था। और प्लस जो मैंने चीज़ें फील की उसका मैंने अपना रिव्यू यहाँ पे दिया है। तो प्रशासन को ये करना पड़ेगा कि वो चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी आगे आगे। और दोस्तों, इस तरीके के अगर आप ओपिनियंस या मेरे पर्सनल व्यूज़ या फिर आगे देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों को ये रिव्यू जो भी मैंने अब ताज महोत्सव के बारे में दिया है। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक